जैसा कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि प्रतिभा जमीन पर रखी हुई तलवार है, जिसमें क्षमता है वो उठा लेगा, और जिसने हिम्मत करके एक बार उठा ली उसको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और इस टैलेंट टेस्ट में हम बच्चों को कम समय में अधिक से अधिक अंक किस प्रकार से प्राप्त करें, और ये जो टेस्ट है ये इन बच्चों को एक ट्रेनिंग का अवसर देगा। और सबसे बड़ी बात ये, बच्चों में जो हिचक होती है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब वो इस परीक्षा में बैठेगा तो निश्चित रूप से उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वो इस प्रकार की राष्ट्रीय स्तर की और राज्य स्तर की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भाग ले सके। लेकिन वो हिचक ही है जो उसको रोकती है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे इस परीक्षा में आए, उन परीक्षा में बैठने के पहले हम उन्हें मोटिवेशनल जो हैं टीचर्स उनसे बात भी करवाएंगे, वो यहाँ से एक विश्वास लेकर जाएं कि अब मैं किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। उच्च व तकनीकी शिक्षा में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए एक शानदार मौका। जी हाँ, राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा एक शानदार मौका दिया जा रहा है। खास तौर से राजसमंद जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर के छात्र भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। टैलेंट और प्रतिभा के दम पर स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। हमारे साथ में हैं के.वी. शुक्ला जी, जो डीन एग्रीकल्चर। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो टैलेंट टेस्ट आयोजित किया जा रहा है इसके पीछे क्या मुख्य ध्येय है? देखिए साहब, इस टैलेंट टेस्ट के पीछे जो मुख्य ध्येय है वो ये है कि स्कूली छात्र जो एकदम महाविद्यालय के प्रवेश के लिए इच्छुक होते हैं और प्रवेश के लिए किस प्रकार की परीक्षाएं आयोजित होती हैं, उन परीक्षाओं में किस प्रकार से उत्तर देना चाहिए और हमें किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो इसी उद्देश्य से श्रीनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन 9 अप्रैल 2023 को एक टैलेंट टेस्ट का आयोजन कर रहा है। और इस टैलेंट टेस्ट में हम बच्चों को यहाँ पर परीक्षा के रूप में एक क्वेश्चन पेपर देंगे और उस क्वेश्चन पेपर का जो स्वरूप है वो बिल्कुल प्रतियोगी परीक्षाओं को जैसा होगा। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में कम समय में अधिक से अधिक अंक किस प्रकार से प्राप्त करें, इसके लिए एक बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और ये जो टेस्ट है ये इन बच्चों को एक ट्रेनिंग का अवसर देगा, ये अपने आप को उस परीक्षा के लिए तैयार कर पाएंगे। कौन कौन सी सब्जेक्ट वाले छात्र, स्टूडेंट जो 12वीं उत्तीर्ण जो छात्र हैं, कौन कौन से भाग ले पाए? साहब, इसमें हमने ये रखा है कि जितने भी विज्ञान संकाय के छात्र हैं वे सभी तो इसके लिए एलिजिबल ही हैं, भले वो गणित संकाय से हों, भले वो जीव विज्ञान संकाय से हों, एग्रीकल्चर संकाय से हों। और इसी के साथ में हमारी संस्था ने यह भी तय किया है कि BBA और इस प्रकार की जो उपाधियां हैं उन उपाधियों में वाणिज्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनको भी छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए और उन बच्चों को भी अच्छे अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए 12वीं कक्षा में बैठने वाले सभी छात्र इसके लिए एलिजिबल है। इसमें किस तरह की स्कॉलरशिप मिलेगी? इसमें हमने सबसे पहले तो यह है कि जो भी बच्चे इस परीक्षा में 9 अप्रैल को यहाँ पर बैठेंगे सभी को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए हमने तय किया है कि जितने भी बच्चे परीक्षा में बैठेंगे उन सभी को एक सर्टिफिकेट तो उसी दिन हम देंगे कि आपने इस परीक्षा में भाग लिया। दूसरा, उस दिन की परीक्षा में जो प्रथम स्थान जो बच्चा लेगा उसको एक लैपटॉप इनाम के रूप में दिया जाएगा। और दूसरे जो बच्चे हैं उसके बाद में काफ़ी बच्चों को मोबाइल फ़ोन जो आज की आवश्यकता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और वो इस प्रकार का एंड्रॉयड मोबाइल दिया जाएगा। कुछ बच्चों को हम ब्लूटूथ और इस प्रकार की डिवाइसेस भी देंगे जिससे बच्चों में एक में प्रोत्साहन भी हो। तो वे छात्र जो श्रीनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में प्रवेश लेंगे उनके लिए यहाँ पर विशेष छात्रवृत्ति का प्रावधान रखा गया है। और उस छात्रवृत्ति में 1 लाख रुपए की अधिकतम राशि किसी भी छात्र को देंगे। और उसके लिए भी हमने यह तय किया है कि जिन बच्चों को कक्षा 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और वे कितने ही बच्चे हों 90 से अधिक प्राप्त करने वाले, और यदि वे हमारी संस्था में प्रवेश लेंगे तो उन सभी छात्रों को हम 1 लाख रुपए की राशि देंगे। 80 से 90% के बच्चे वालों को 75,000 की राशि देंगे, और जो इससे कम के बच्चे हैं 60 से 75 के बीच में जो बच्चे हैं उन लोगों को हम 50,000 रुपये की राशि छात्रवृत्ति के रूप में देंगे। ये जो टैलेंट जो टेस्ट है इसमें किस तरह से छात्र अपनी प्रतिभा या अपने हुनर को निखार पाएंगे, किस तरह से इसमें किस तरह का अपने सिलेबस रखा है? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए जेट की परीक्षा होती है, इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए PET देनी पड़ती है, JEE देते हैं बच्चे, मेडिकल के लिए नीट देते हैं। तो इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का एक अलग स्वरूप होता है। उनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को फिर OMR में भरना होता है। तो कक्षा 12वीं के बच्चों को OMR कैसे भरी जाती है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कम से कम समय में कैसे किया जाए, ये अनुभव होता नहीं है। तो ये परीक्षा क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के 1 महीने पहले आयोजित कर रहे हैं,
तो निश्चित रूप से बच्चों को 1 महीने का पूरा अवसर मिलेगा जिसमें उनको ये पता चलेगा कि प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए हमें इस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। बाहर के छात्र कैसे रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे? सर, हमने एक ऐप जारी कर रखी है और उसके ऊपर हमने QR कोड दे रखा है। बच्चा कहीं से भी उस QR कोड को स्कैन करके रजिस्टर्ड कर सकता है अपने आप को। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस परीक्षा के लिए बैठने के लिए बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लगाया है। क्योंकि आसपास के क्षेत्र में, जैसे मान लो कोई उदयपुर से आना चाह रहा है, महाबली से है या कपासन से है या और चित्तौड़ से है, तो हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि कुछ कॉमन पॉइंट्स पर संस्था की बसें भी उपलब्ध होंगी उनको, ताकि बच्चों को एक साथ आने में सुविधा रहे। और हमने आसपास के विद्यालयों, महाविद्यालयों के जो अधिष्ठाता हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि आप अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि उन बच्चों में एक जागरूकता पैदा हो। और सबसे बड़ी बात ये, बच्चों में जो हिचक होती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब वो इस परीक्षा में बैठेगा तो निश्चित रूप से उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वास्तव में ये एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है हर छात्र की, कि वो हिचक दूर हो जाए, लेकिन वो हिचक ही है जो उसको रोकती है। क्या छात्रों को किस तरह से हिचक दूर करने के प्रयास है? लेकिन सर, हिचक का जो मुख्य कारण होता है वो ये है कि बच्चा ग्रामीण परिवेश में या अपने परिवार के साथ ही रहकर स्कूल जाता है और स्कूल से वापस घर आ जाता है। तो उसका क्या है कि समाज के साथ में उतना ज़्यादा विचार विनिमय हो नहीं पाता है। और विचार विनिमय नहीं होता है जब तक लोगों से आदमी मिलता नहीं है, तब तक वो अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। कितनी बार ऐसा होता है, मेरे मन में विचार तो है लेकिन मैं अपनी बात को कह नहीं पा रहा हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि मुझे आता तो है लेकिन इसको मैं करूँ कैसे, कहीं ऐसा नहीं हो जाए अगर मैं अच्छे नंबर नहीं ला पाया तो मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे। तो ये हिचक भी कितनी बार बच्चों को आगे बढ़ने से रोक देती है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे इस परीक्षा में आएँ। उन परीक्षा में बैठने के पहले हम उन्हें मोटिवेशनल जो हैं टीचर्स, उनसे बात भी करवाएंगे। जैसा कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि प्रतिभा जमीन पर रखी हुई तलवार है, जिसमें क्षमता है वो उठा लेगा, और जिसने हिम्मत करके एक बार उठा ली उसको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और हमारा यही ध्येय है कि हर बच्चे में ये विश्वास हो जाए कि मैं इस परीक्षा में बैठा था, मैंने उस दिन 50 प्रश्नों में से 20 प्रश्न बड़े आसानी से कर लिए थे। तो निश्चित रूप से वो जब मुख्य परीक्षा में बैठेगा उसको तो 50 में से 40 प्रश्न करने की स्थिति में होगा। क्या इसका एग्ज़ाम सेंटर अपने कैंपस परिसर में ही होगा या किस तरह का टाइम शेड्यूल वगैरह है? जी, ये परीक्षा यहीं पर श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज जो है साइट के नाम से फेमस है। यदि आप नाथद्वारा में आके किसी से भी कहें कि मेरे को साइट पर पहुंचना है तो बिना किसी दोबारा प्रश्न किए वो व्यक्ति आपको यहाँ तक पहुँचा देगा। और बच्चों के परीक्षा का समय जो है वो 11 से रहेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पर 10 बजे रिपोर्ट कर दें, ताकि बाहर से आने वाले बच्चों को किस कमरे में बैठना है, कहाँ बैठना है, बैठने के पहले उनको जो कुछ भी हमें आवश्यक निर्देश देने होंगे वो निर्देश भी दे देंगे। और साथ ही हमने सभी बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था भी यहीं रखी है उस दिन, ताकि बच्चों को मन में ये भी नहीं रहे कि मेरे को घर से निकलना है तो अपना टिफ़िन साथ लेकर आना है, मैं टिफ़िन कहाँ कैरी करूँगा, बच्चों को इस प्रकार से किसी भी प्रकार से तो ये सारी भी व्यवस्था हम यहाँ पर देखेंगे। बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, बच्चों को अच्छा वातावरण मिले और उस वातावरण में वो यहाँ से एक विश्वास लेकर जाएँ कि अब मैं किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। टैलेंट के दम पर जो अपनी प्रतिभा निखारने का जो मौका दे रहा है श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ग्रुप के प्रबंध निदेशक अशोक जी पारिक साहब, आप बताएंगे इस सन 2003 के अंदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के नाम पर काफ़ी कम कॉलेजेस थे राजस्थान में। डॉक्टर CP जोशी साहब ने एक नई शुरुआत की थी 2002 के अंदर कि क्यों ना हमारे रूरल एरिया में इंजीनियरिंग कॉलेज हायर एजुकेशन के ऊपर काम किया जाए। तो उनकी प्रेरणा से 2003 में ये इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया। इसी के साथ में फिर धीरे धीरे 2006 के अंदर फार्मेसी आया, 2006 में ही MBA आया, फिर धीरे धीरे BSc B.Ed BSc मतलब सारे जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज आज की तारीख में राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के पास में है। इस प्रकार इस कॉलेज की स्थापना को 20 साल होने आए। उस 20 साल के एवज में हम अभी एक टैलेंट टेस्ट कराना चाहते हैं, ताकि लड़के हैं उनको एक एनकरेज करना चाहते हैं, उनके टैलेंट को हम निखारना चाहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति कहता है कि साहब रूरल में क्या है, तो रूरल में ही आज की तारीख में टैलेंटेड लोग हैं, ऐसा मैं कहता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसी सब बात को सोचते हुए इस 9 अप्रैल 2023 को यहाँ पर श्रीनाथ जी ग्रुप में एक टैलेंट टेस्ट रखा गया, जिसमें सारे स्ट्रीम्स के 12th के लड़के आएंगे और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमने ये टैलेंट टेस्ट केवल राजसमंद के हिसाब से नहीं, राजसमंद के अलावा पाली डिस्ट्रिक्ट के भी लड़के हैं, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, और जहाँ से भी आना चाहते हैं लड़के वो आए और अपना टैलेंट दिखाएं।
इसके साथ हमने कुछ स्कॉलरशिप भी रखी हुई है। जो टैलेंट टेस्ट देते हैं उसमें एलिजिबल हैं, उसके अंदर हमने 3 तरह के प्राइजेज़ रखे हुए हैं। लैपटॉप है, मोबाइल है, वॉचेज़ हैं, एक सांत्वना पुरस्कार भी है। इस प्रकार से हमने ये पुरस्कार के रूप में नहीं, एक बच्चों को एनकरेज करने के लिए काम किया है। खास तौर से जो उस दिन जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए खाने पीने की जो व्यवस्था कॉलेज प्रशासन द्वारा निःशुल्क की जा रही है। और SGI टैलेंट टेस्ट 2023 निश्चित तौर पर हर छात्रों के लिए प्रेरणास्पद प्रेरक रहेगा और निश्चित तौर पर उनके कैरियर निखारने में भी ये काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।